इजराइल को यह जंग इतिहास की सबसे महंगी जंग पड़ रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें इस सदी की सबसे महंगी जंग, या अपने जुमलों को सही करूं तो इस सदी का सबसे महंगा नरसंहार इजराइल को पड़ रहा है। 67 बिलियन डॉलर, 67 बिलियन डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, मिलियन की नहीं। 67 बिलियन डॉलर इस कत्लेआम पर पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक खर्चा इजराइल कर चुका है। 67 बिलियन डॉलर क्यों खर्चा किया? गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार करने के लिए, सफाया करने के लिए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, फिलिस्तीनियों को जेल में डालने के लिए, यानी गाजा और फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने 67 बिलियन डॉलर, 67 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया है। लेकिन मिला क्या? इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमारी टोटल विक्ट्री है, जबकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और पूर्व प्रधानमंत्री परसों की रिपोर्ट में कह चुके हैं कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। अब अमेरिका के एक्स चीफ को सुनिए। मूसाद के एक्स चीफ ने कहा कि इजराइल तमाम हदें पार कर चुका है और एकदम आखिरी पड़ाव, आखिरी लाइन पर आ चुका है। वो जो कर सकता था इजराइल की सरकार वो कर चुकी है, इजराइल की फोर्सेस वो तमाम चीज़ें कर चुकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के करने के बाद, तमाम कांड करने के बाद, इजराइल अभी भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। हमास अभी भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। हालांकि हमास को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन हमास को मिटाना नामुमकिन है और हमास मिटा नहीं है। हमास अभी भी एक्टिव है और नेतन्याहू के दावे झूठे हैं। आप समझ रहे हैं? तो यकीन कीजिए, ये नरसंहार भले ही कितना कर ले, मुसलमान हमेशा से करबला से एक करबला शुरू हुई और ये करबला गाजा में हम देख रहे हैं। करबला से इस करबला तक हमने देखा कि तमाम मुसलमानों ने हमेशा शहादत दी है, लेकिन न इस्लाम कभी मिटा है, न मिटा था, न इंशाअल्लाह मिटेगा। ये जंग इजराइल को इतनी भारी पड़ रही है कि एक तो खर्चा हो रहा है, 67 बिलियन डॉलर हो चुका है, इससे ऊपर भी अभी होना है, और इजराइल की इकोनॉमी को 8.1% का घाटा भी हो गया। 8% इकोनॉमी नुकसान में जा रही है। इजराइल की जीडीपी तेजी से गिर रही है। इजराइल की करेंसी शाकेल नीचे गिर चुकी है, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुकी है। इजराइल में बेरोजगारी बढ़ रही है। होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये तमाम काम ठप हो चुके हैं। टूरिज्म बर्बाद हो चुका है। फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, यानी पूरी तरह से इजराइल के अंदर भूचाल आया हुआ है। अपडेट एक ये है कि कतर के दोहा में हमास और इजराइल के बीच बातचीत हुई है और रिपोर्ट यह है कि बातचीत पॉजिटिव हुई है, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स हैं। अभी भी इजराइल की कुछ अपनी मर्जी है, अभी भी कुछ हमास की अपनी मर्जी है। छोटे मोटे कुछ हैं मतभेद, वो कहा जा रहा है कि जल्द ख़त्म कर दिए जाएंगे और रिज़ल्ट पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि पर्सनली मैं बताऊं, मेरा ये नहीं मानना है कि ये जंग रुकेगी और इस मीटिंग का कोई मतलब है, क्योंकि वाहिद नेतन्याहू ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये जंग अब तक चल रही है और आगे भी यही शख्स बढ़ाता रहेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी वाहवाही बटोरते हुए कहा कि हमने डील काफ़ी करीब तक पहुंचा दी है, अभी तक की सबसे करीबी वाली डील हो चुकी है और हो सकता है आजकल में एक बड़ी डील हमास और इजराइल के बीच हो जाए। अब जो टकराव की स्थिति है वो ये, इजराइल ने नई शर्त ये रखी है कि हम फिलाडेल्फी, इजिप्ट और गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हमेशा के लिए अब रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। उधर हमास का ये कहना है कि ऐसा हमें मंजूर नहीं है, गाजा को पूरी तरह से इजराइल को छोड़ना होगा और इजराइल की एक एक सेना को इजराइल से पूरी तरह से बाहर निकलना होगा। उधर WHO ने मांग की है UN से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कि 7 दिन का कम से कम सीज फायर किया जाए, ताकि हम गाजा के अंदर बच्चों में जो पोलियो की बीमारी फैल रही है, हम उनको पोलियो के इंजेक्शन और दवा खिला सकें, ताकि ये बीमारी दुनिया भर में न फैल जाए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री जो रद्द कर चुके थे दौरा, अब एक लंबे समय के बाद मिडिल ईस्ट के दौरे पर फिर से आने के चाहत में हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन की समर्थक थी और उसके यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िलिस्तीनी समर्थक
जो प्रदर्शन कर रहे थे वो उस प्रोटेस्ट को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिनके रिजाइन के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास प्रदर्शन किया है, खुशियां मनाई है। हजरात, उधर तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीवीआईपी तरीके से तालियां बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर स्वागत किया गया था। मेरे दोस्तों, महमूद अब्बास ने तुर्की की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं तुर्की का कि वो इस मामले में हमारे साथ है। हम लगातार मांग करते हैं कि जंग बंदी हो। मैं अपने लोगों के पास, आप देखेंगे, बहुत जल्द गाज़ा और वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाकों में जाऊंगा, और इसके लिए अगर मैं मर भी जाता हूं तो मेरी जान गाज़ा के बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं है। ونحن نطبق أحكام الشريعة. النصر أو الشهادة. İslam'ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet. وفي هذا المقام Ya zafer ya şehadet. साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि गाज़ा के बिना कोई फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा। इजराइल जो कर रहा है वॉर क्राइम, उसकी सज़ा इजराइल को ज़रूर मिलेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम गाज़ा को दोबारा बनाएंगे, हम गाज़ा को दोबारा इस्लामिक और अरब देशों के साथ मिलकर बिल्ड करेंगे और अपने घाव भरेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। 40,000 फिलिस्तीनियों का इजराइल कत्ल कर चुका है। महमूद अब्बास ने आगे ये भी कहा कि अब तक इजराइल की जेल में 10,000 फिलिस्तीनी कैद हो चुके हैं और हम पूरी तरह से उन सब के साथ हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो ये बात कर रहे हैं कि जंग के बाद गाज़ा का क्या होगा, वो लोग ये याद रखें कि गाज़ा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, ये सब के सब एक हैं। साथ में महमूद अब्बास ने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका यूएन में 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके जंग बंदी पर मना कर चुका है कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए। इस पूरे नरसंहार के पीछे अमेरिका है, साथ में अमेरिका हथियार भी दे रहा है और अमेरिका फिलिस्तीन स्टेट बनने नहीं दे रहा है, सिर्फ ये इंसानियत की नौटंकी कर रहा है। वहीं अब अमेरिका में जब फिलिस्तीनी समर्थक लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया तो अमेरिका की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करके कईयों को गिरफ्तार भी किया। उधर कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद के लिए जहां कैंपेन हो रहा था, अमेरिकी लोगों ने वहीं पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में।
We're saying it to your face. Stop the genocide. Stop supporting the genocide.